बोरुतो यूनिवर्स में दो ऐसे खतरनाक साइबोर्ग्स मौजूद हैं जिनके सामने बड़े बड़े शिनोबी भी टिक नहीं पाते। नाम है आइडा और उसका भाई डेमन। इन दोनों को बनाया है अमादो ने ओत्सुत्सुकी डीएनए का इस्तेमाल करके। हाँ, सही सुना तुमने, ओत्सुत्सुकी डीएनए। इसलिए एडा के पास है शिंजुत्सु और एक ऐसी ओमनीपोटेंट एबिलिटी जो किसी की भी किस्मत बदल सकती है। डेमन, अरे भाई, वो तो वॉकिंग नाइटमेयर है। उसकी पावर इतनी खतरनाक है कि सामने वाला अटैक सोचे भी तो वो उल्टा उसी पर पलट जाता है। इतनी ताकतवर हैं ये दोनों कि कार्मा सील यूजर्स को भी ये चुटकियों में हरा सकते हैं। सोचो जरा, जब कोड जैसे विलेन भी एडा से डरता है तो इनकी लेवल क्या होगी। तो आज हम जानेंगे इन दोनों भाई बहनों की खौफनाक बैक स्टोरी, उनकी अनबिलीवेबल पावर्स और आखिर क्यों ये बोरुतो की कहानी में सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो सीट बेल्ट कस लो और हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक ऐसा सफर जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। ईडा और उसका छोटा भाई डेमन, ये सिर्फ साइबोर्ग्स नहीं है, ये ऐसे हथियार है जिन्हें अमादो सैंजू ने खुद बनाया था। ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई ओत्सुत्सुकी की डीएनए और एडवांस शिनोबी वेयर का ऐसा मेल कि ये दोनों जिगन की ताकत को भी पीछे छोड़ने लगे। हाँ, इतना खतरनाक पावर कि खुद जिगन डर गया। और जब उसे एहसास हुआ कि ये दोनों उसके लिए एक दिन खतरा बन सकते हैं तो उसने उन दोनों को खत्म करने के लिए कह दिया। लेकिन उस वक्त सामने आया बोरो, जिसने उन्हें छुपा लिया, क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ साइबोर्ग्स नहीं है, ये बदलाव की चाबी है। अमादो सैंजू का असली मकसद था जिगन को हटाना, और इसके लिए उसने शुरू किया एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट। आइडा और डेमन को उसने एडवांस टेक्नोलॉजी और शिबाई ओत्सुत्सुकी की डीएनए से मॉडिफाई किया, इतना ताकतवर बना दिया कि वो खुद जिगन से भी ऊपर निकल गए। डेमन, एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के लिए सिर्फ डर नहीं, मौत की गारंटी है। उसकी ताकत सिर्फ एक शब्द में, रिफ्लेक्शन। कोई भी अटैक, ताइजुत्सु, निंजुत्सु, जेनजुत्सु या फिर शिनजुत्सु तक, अगर वो डेमन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया है तो समझ लो वो अटैक सीधा पलट जाएगा। और मजे की बात, उसे खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ अपनी हथेलियों से हमलावर को छूना, या फिर सामने वाला सिर्फ सोचे कि वो डेमन को नुकसान पहुंचाए तो वो सोच भी उसकी बर्बादी बन जाती है। डेमन के खिलाफ लड़ना मतलब खुद पर ही वार करना, क्योंकि उसके पास है ऐसी एब्सोल्यूट एबिलिटी जो तुम्हारे ही हथियार को तुम पर ही मोड़ देती है। अब बात करते हैं उस ताकत की जो किसी आम शिनोबी के बस की बात नहीं, जिसे पहले सिर्फ एक ओत्सुत्सुकी गॉड इस्तेमाल करता था, शिबाई ओत्सुत्सुकी। और अब ये शक्ति है एडा के पास, जिसे कहते हैं सेनरिगन। एक ऐसी आंख जो नजरें नहीं, हकीकत देखती है। एडा के लिए कोई भी जगह छुपी हुई नहीं है, कोई भी बातचीत, कोई भी साजिश, कुछ भी नहीं बचता। वो सब कुछ देख सकती है, सब कुछ सुन सकती है, और वो भी रियल टाइम में। उसकी कॉन्शियसनेस हर जगह मौजूद है, हर कमरे में, हर कोने में, तुम जहां भी जाओ। एडा पहले से तुम्हें देख रही होगी, चुपचाप, खामोशी से, जो तुम्हारी प्राइवेसी को मिटा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं उस ताकत की जो किसी भी निंजा टूल से ऊपर है, जो खुद भगवानों की तकनीक है, ओमनीपोटेंस। एक ऐसा शिंजुत्सु जिसका इस्तेमाल ओत्सुत्सुकी क्लैन ने किया। ये कोई आम जुत्सु नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो हकीकत को बदल सकती है। मोमोशिकी ने खुद कहा था, ये अब तक का सबसे ताकतवर शिंजुत्सु है, क्योंकि ये किसी के सबसे गहरे ख्वाहिशों को भी हकीकत बना सकता है। कहा जाता है कि ओत्सुत्सुकी क्लैन ने सालों से इंसानों की यादों को, उनकी सोच को, उनकी सच्चाई को बार बार बदल डाला, सिर्फ अपने फायदे के लिए। और अब ये शक्ति है एडा के पास, रियलिटी को तोड़ने वाली शक्ति जो दुनिया को वैसा बना सकती है जैसा वो चाहती है। शिबाई ओत्सुत्सुकी जब ईश्वर बना तो उसने अपना शरीर पीछे छोड़ दिया और उसी शरीर को अमादो ने इस्तेमाल किया आइडा और डेमन जैसी ताकतों को जन्म देने के लिए। उसी की वजह से एडा को मिली सेनरिगन की आंखें और वो दिव्य शक्ति ओमनीपोटेंस। एडा की ओमनीपोटेंस शिबाई ओत्सुत्सुकी से थोड़ी अलग है। सबसे बड़ी बात, एडा को इस शक्ति पर पूरा कंट्रोल नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है उसका सच्चा प्यार पाने की ख्वाहिश। लेकिन हुआ क्या, हर इंसान पहली नजर में उससे प्यार करने लगा। जो उसकी चार्म एबिलिटी मानी जा रही थी, असल में वही थी उसकी ओमनीपोटेंस का असर। उसका दिल चाहता था कि कोई उसे सच्चे दिल से चाहे, और उसी गहरी ख्वाहिश ने हर इंसान को मजबूर कर दिया कि वो उससे प्यार करे। काफी वक्त तक किसी को पता नहीं था कि ये भी एक शिंसु है, लेकिन अब कोई शक नहीं बचा कि एडा अनजाने में ओमनीपोटेंस का इस्तेमाल कर रही थी अपने आसपास की रियलिटी को बदलने के लिए। मगर क्योंकि वो एक सच्ची ओत्सुत्सुकी नहीं है, इसलिए उसे इस शक्ति पर पूरा नियंत्रण नहीं मिला।
और ये शक्ति खुद उसकी गहरी इच्छाओं का रूप लेकर दुनिया को बदलने लगी। बोरुतो चैप्टर 79 में एडा ने अपनी ओमनीपोटेंस को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां हकीकत और झूठ के बीच की हर रेखा मिट गई। उसने कवाकी की गहरी इच्छा को अपने अंदर महसूस किया और उस चाहत को शिंजुत्सु के जरिए रियलिटी में बदल दिया। पूरी दुनिया की यादें एक ही पल में बदल दी गई। अब सबको लगता है कि सेवेंथ होकागे का असली बेटा कवाकी उजुमाकी और बोरुतो उजुमाकी, उसे बना दिया गया एक भगोड़ा जिसे सेवेंथ होकागे ने बचाया था, अपनाया था, लेकिन जिसने उसी होकागे को धोखा दिया और मार डाला। इतिहास को फिर से लिखा गया, रियलिटी को मोड़ दिया गया और सच को झूठ बना दिया गया एडा की ओमनीपोटेंस के हाथों। ओमनीपोटेंस की एग्जिस्टेंस इस कहानी के लिए कई खतरनाक मोड़ खोल देती है। सबसे बड़ी बात, अब यह मुमकिन है कि शिबाई ओत्सुत्सुकी भविष्य में फिर लौट आए, और यह सिर्फ एक अंदाजा नहीं है। मोमोशिकी खुद कह चुका है कि इंसानों का इतिहास समय समय पर कई बार रीराइट किया गया है। तो जरा सोचिए, अगर शिबाई ने खुद ही इतिहास को बार बार बदला हो और पूरी दुनिया को यह यकीन दिला दिया हो कि अब वो कोई खतरा नहीं है, शिबाई अब भी जिंदा हो सकता है और शायद बहुत जल्द कहानी में फिर से दखल देने वाला है। अब तक फैंस ने ओमनीपोटेंस की असली ताकत देखी ही नहीं है, क्योंकि एडा इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती। इस शक्ति को पूरी तरह इस्तेमाल करने की काबिलियत सिर्फ एक प्योर ओत्सुत्सुकी के पास होती है, और अभी ऐसा कोई भी ओत्सुत्सुकी कहानी में मौजूद नहीं है। ये टेक्निक शिबाई की थी और वो अब यहाँ नहीं है। एडा ने तो बस इसकी एक छोटी सी झलक दिखाई थी, लेकिन शिबाई वो इस ताकत का वो रूप दिखा सकता है जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी। याद रखो, ओमनीपोटेंस सिर्फ यादें नहीं बदलता, ये जिंदगी और इतिहास को भी अपने हिसाब से लिख सकता है। और मजेदार बात यह है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हमें इसका और भी डरावना सच देखने को मिल सकता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक देना, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, वरना शिबाई आके तुम्हारी मेमोरी रीराइट कर देगा और तुम भूल जाओगे कि ये वीडियो कभी देखा था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे शिनोबी, बाय बाय।